प्यारे बच्चों, अपने मौलाना नसीर अल-दीन का नाम यकीनन सुना होगा और उनके कारनामे भी पढ़े होंगी। वो बड़े हंसमुख और ज़हीन भी थे। मौलाना बचपन से ही शरारती थे, मगर उनकी शरारतें बड़ी सुलझी हुई थी। मौलाना की जब शादी हो रही थी, उन्हें बड़े एहतमाम से दाविल्हा बनाकर जब घोड़े पर बिठाया तो वो फरार हो गए। सब बराती परेशान हो गए। कोई 2 घंटे बाद मौलाना वापस तशरीफ लाए। बरातियों ने पूछा कि वो फरार क्यों हो गए थे। इस पर मौलाना ने मासूमियत से कहा, ये 2 लम्हे के लिए आखिरी मौका होता है, मगर मैं इस ख्याल से आ गया कि आपको खाना नहीं मिलेगा और आप भूखे रहोगे। सभी बराती मांस कराने लगे। एक बार मौलाना अपने ससुराल गए। उनकी सास मोहतरमा खुद को बहुत चालाक समझती थी। उसने मौलाना से कहा, बेटा अब कद्दू शर्फ खाओगे, अब भिंडी मुबारक पका लो, अब पालक पाक पका लो। इस पर मौलाना ने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, मैं गुनाहगार बन रही हूँ और मेरा वजू भी नहीं, जो इन मुकद्दस सब्जियों के नाम भी लूं। जारी है, आपको बदमाश नाफरमान और आवारा मुर्गा पका लें। इस पर उनकी सास अपना सामना लेकर रह गई। मजबूरना उन्हें मुर्गा पकाना पड़ा। मौलाना एक बार अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ सफ़र में थे। इनकी ज़ौजा ने कहा, मौलाना जी बहुत प्यास लगी है, कोई अच्छा सा मशरूब ही पिला दें। गधे पर सवार मौलाना ने कहा, अगली सराय आएगी तो तुम्हें भुना हुआ मुर्ग, इमली वाली चटनी, लेमन वाला सलाद और ठंडा और बेहतरीन मशरूब पुलाव निगा। आसीन पर उनकी ज़ौजा ने खुश होते हुए कहा, वाह मौलाना जी, भुना हुआ मुर्ग, चटनी और इमली का सुनकर मुंह में पानी भर आया है। मौलाना ने कहा, बस इसी पानी से काम चला लो। घर जाकर पानी पी गए। एक बार मौलाना किसी अजीज की शादी में मदऊ थे। वहाँ मुर्ग, मुस्लिम भुने हुए बकरे और अनों अक़साम के खाने पके हुए थे। मौलाना के साथ एक मौलवी साहिब तशरीफ फरमा थे। जब भुना हुआ बकरा उनके आगे आया तो मौलवी साहिब ने बहाने से पर अत को घुमाकर बकरे की टांगों वाली साइड अपनी तरफे कर ली। मौलाना इसकी चालाकी भांप गए। उन्होंने अचानक मौलवी साहिब से कहा, वो साहिब कौन है? जब मौलवी साहिब का ध्यान अलिफादेर हो अलिफ तो परात का रुख बदल दिया। जब मौलवी साहिब का ध्यान प्रात की तरफ पड़ा, उन्होंने मौलाना से कहा, जरा पानी पकड़ना। साथ ही प्रात का रुख बदलाम दिया। मौलाना ने जब ये देखा तो बुलंद आवाज से बोले, वह मौलवी साहिब, आप इतने बड़े आलम हो और आपके इल्म में नहीं कि बकरे की टांगे कबा शरीफ को हो रही हैं, जिससे हम सब गुनाहगार हो रहे हैं। अगर टांगे मेरी तरफ हों तो हम सब गुनाह से बच सकते हैं। अब मौलवी साहिब देखने के काबिल थे। मौलाना मजे मजे से रान को खा रहे थे, जबकि मौलवी साहिब गर्दन पसलियां खाने पर मजबूर थे। बादशाह की सालगिरह थी, इसने बहुत सखावत की। मौलाना चूंकि बादशाह के चहीते थे, उन्हें भी हजारों दिनार मिले। किसी ने मौलाना से कहा कि सदका और खैरात करने से उम्र में बरकत रहती, तंदुरुस्ती और सेहत रहती है। अब भी गरीबों की खिदमत करें। बात मौलाना की समझ में आ गई। उन्होंने एक कुनवा खरीद कर वक्फ करने का इरादा कर लिया। कुनवा एक यहूदी की मलकियत था। पहले तो यहूदी ने कुनवा बेच दिया, फिर मजीद पैसों के लिए बेईमान हो गया। इसका ख्याल आम था कि वो मौलाना से मजीद पैसे ऐंठ सकता है। बस इसने बादशाह के यहाँ मुकदमा दर्ज करवा दिया कि मौलाना ने कुनवा खरीदा है, पानी नहीं, इसलिए वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। बादशाह ने मौलाना को तलब कर लिया और मुकदमे का बताया। मौलाना ने सोच विचार के बाद कहा, जी हाँ, मैंने कुनवा खरीद अलिफ है, पानी नहीं। अब यहूदी को हुक्म दिया कि वो अपना पानी निकाल ले, वरना हर दिन के हिसाब से हर्जाना अदा करे। बादशाह ने यहूदी को हुक्म दिया कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कुनवे से पानी निकाल ले, वरना हर्जाने के लिए तैयार हो जाए। अब यहूदी बहुत सपटाया। उसने हर्जाना देकर मौलाना से मुआफ़ी मांगी। मौलाना ने वो रकम भी खैरात कर दी। गरीब लोगों ने झोलियाँ अलिफाटे अलिफाटे कर मौलाना को दुआएं दी।